तो 45,000 से 46,000 का लेवल एक बार हम ऊपर की साइड में आते हुए देखेंगे। नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। आप जुड़े हैं आपनो मीटता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। तो किसान साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि किसान साथियों के वो जीरे से जुड़े तमाम वो सवाल क्वेरी थी उसका जवाब इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसान साथियों के हमारे पास कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। जिस प्रकार से जीरा एक बार 65,000 के प्लस पहुंचा था, लेकिन वो जीरा लगातार गिरते गिरते 40,000 के अंदर आ गया। तो किसानों की जो चिंता है वो बड़ी है, लाजिमी है, क्योंकि जीरा जो भाव बढ़े थे उनसे लगभग आधे रेट में एक बार आ चुका है, लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा देखते हैं तो एक बार सुधार भी हुआ है। तो सारी जो जवाब है उनका आप देने का इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे और इस वीडियो में हमारे साथ आगे जुड़ेंगे एडिया के एडवाइजरी, जिनको आप नेशनल प्लेटफॉर्म है जी बिजनेस पे, उनको कम्युनिटी जो चैनल है उन पे आप सुनते आए हैं, लेकिन आज हमारे साथ वो जुड़ेंगे और जीरे के जो जुड़े सवाल है उनके जवाब उनसे लेने का प्रयास करेंगे। किसान साथियों, मैं आपसे अपील करूंगा कि ये सारी जानकारी, ये फंडामेंटल जिस प्रकार की डिमांड रहेगी, क्या एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है, उन संभावित आंकड़ों के आधार पर है। ये संभावित रिपोर्ट है, कब तक क्या भाव रहेंगे, कितना बढ़ेगा और वर्तमान में भाव टूटने का क्या कारण है, जीरे की नए जीरे की क्या रेट रहने की संभावनाएं हैं और जीरा कब तक है वो हाई रेट पर जाएगा और कितनी है इसकी बेस प्राइस रहेगी। तमाम जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि किसी प्रकार की जानकारी वो आपसे छूटे नहीं। थोड़ी सी जीरे की इस बार सोइंग की अगर बुआई की बात कर लेते हैं तो जीरा है इस बार पिछली बार की तरह 1.5 से ज्यादा है बुआई हुई है। अनुमानित आंकड़े की मान ले तो एक सूत्रों के हवाले से मिली खबर के 11 से 11.5 लाख हेक्टर में जीरे की बुआई हुई है, जो पिछली बार की तरह उनसे डबल मानी जा सकती है। और आपको बताएं कि जो बीता सत्र है उसमें जीरे की संभावित उत्पादन था उससे करीब 55 से 60% ही उत्पादन हुआ है। तो इसकी वजह से जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था वो भी निकल गया था और डिमांड एकदम हाई लेवल पे गई थी, क्योंकि जीरा बेमौसम बारिश की वजह से काफी हद तक खराब हुआ। तो उत्पादन है वो काफी आधा रह गया था, इसी वजह से एक बार जीरे की डिमांड बढ़ी है। इस बार जिस प्रकार से बुआई है वो ज्यादा हुई है, 1.5 गुना ज्यादा हुई है। और इसमें ये भी अभी हालात देखें तो जीरे में काफी अभी नुकसान की भी खबरें सामने आ रही है। जिस प्रकार से उक्सा यानी वेल्च जो रोग हुआ है उसकी वजह से काफी जीरा खराब हुआ और खेत के खेत खाली होने की भी सूचनाएं सामने आ रही है। और आगे अगर बात कर लेते हैं 2024 के अंदर मार्च से लेकर मई तक सुपर एल नीनो जो है मौसम वो परिवर्तन होने की संभावना है, जिसमें बेमौसम बारिश भी हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात भी बनने की संभावनाएं है वो जताई जा रही है। तो उस समय किस प्रकार से वेदर है वो साथ रहता है, किस प्रकार से जीरा है जो बुआई हुई उसके अकॉर्डिंग उनका उत्पादन होता है कि नहीं होता है, किस प्रकार से जो उत्पादन की कमी पूरी होती है या नहीं होती है, तो जीरे में आगामी कितनी बोरी की उत्पादन होने की संभावना है, ये सारा मौसम पे डिपेंड है। और बात कर लेते हैं कि भाव बढ़ने की वजह क्या रहेगी। आगामी जो रमजान का महीना आने वाला है, क्योंकि गल्फ कंट्री में ज्यादा मोमडन कंट्रीज है, वहां पे जो है मसालों की ज्यादा खपत होती है। तो जिस प्रकार से रमजान के महीने से 1-1.5 महीने पहले है उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। तो उस डिमांड कब तक खुलेगी, जीरे के भाव में कितनी वृद्धि हो सकती है और जीरा का बेस प्राइस क्या बन रहा है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में जो बताएगी फंडामेंटल जानकारी है उनको आप ध्यान से सुने, उन पे विचार कीजिए। और मैं एक बार अपील और किसान साथियों आपसे करना चाहता हूं, किसी भी फसल की जो एक बार बढ़िया रेट आ जाए, जैसे अगर बात कर लेते हैं तो कुछ सालों पहले गंवार है वो 30,000 रुपये क्विंटल हुआ, कुछ समय तक रहा था, लेकिन उसी में भी किसान है वो अपना गंवार या बेच नहीं पाए। तो मेरा आपसे अनुरोध ये रहता है कि एक बेस प्राइस एक अच्छा अमाउंट आ जाए, क्योंकि जीरा इससे पहले 15 से 20,000 में बेचते तो भी खुश होते थे, लेकिन 60,000 में रहा। उसके बाद में भी अपन कहीं ना कहीं और ज्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ गई, 60,000 में जीरा निकाल नहीं पाए। उम्मीद लगाई थी कि जीरा आगे बढ़ेगा। एक हमारा वीडियो भी हमने एक व्यापार प्रमुख व्यापारी उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि अगर समीकरण सही बैठते हैं तो जीरा 80,000 के आसपास भी जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो जानकारी है सारी जो एक्सपर्ट बताते हैं ये सारे संभावित होते हैं, आप इनको कभी मान के नहीं चले, लेकिन जो आंकड़े बताए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका इनपुट होता है। अभी इस वीडियो में आप आगे सुनेंगे अजय जी केडिया एडवाइजर हैं, कम्युनिटी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। एडिया जो केडिया एडवाइजरी से बिलोंग करते हैं उनसे भी हम तमाम जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहना और हम अंत में बताएंगे क्या सारांश निकल के आ रहा है। सबसे पहले आप सुनिए अजय जी केडिया जीरा के बारे में जानकारी, उसके बाद हम बताएंगे इसका सारांश क्या निकलता है।
नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर जीरे की अगर बात करें तो जीरे के भाव में अचानक जो हमने गिरावट देखी उसके 2 मुख्य कारण था। एक तो हमने नवंबर में कुछ पेमेंट क्राइसिस की अपडेट देखी जिसके बाद एकाएक प्राइसेस में बड़ा फॉल आया था। साथ में हम जैसे कि जानते हैं कि भाव में ये साल सबसे बड़ी तेज़ी देखी गई थी जो 25,000 से लगभग 65,000 का लेवल दिखा दिया था। तो ऊँचे भाव के चलते इस बार स्विंग बम्पर होने की रिपोर्ट थी जिसके चलते अक्टूबर और नवंबर में ही हमने प्राइसेस में दबाव बनते हुए देखा। साथ में पेमेंट क्राइसिस के चलते और ऊँचे भाव में लेवाली कमज़ोर पड़ने की वजह से हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा जो प्राइसेस 40,000 के नीचे भी चले गया। जीरे के भाव की अगर हम आगे की बात करें तो देखिए फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, कोई ऐसे खराब नहीं है बिकॉज़ कैरी और स्टॉक लगभग 5 लाख से 6 लाख बैग के आसपास रहेगी। सोइंग इस बार डिले हुई है तो अराइवल हार्वेस्ट भी इस बार हमारा डिले होगा। तो ये 2-3 महीने का जो पीरियड रहेगा ये काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेदर कंडीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि सुपर एल नीनो की वजह से विंटर क्रॉप पे भी एक असर आता हुआ दिखाई देगा जिसके चलते हो सकता है कि सोइंग तो बढ़ी है, डबल हुई है, बट मे बी पॉसिबल है यील्ड में कमी आ जाए और इस बार हार्वेस्ट अगर डिले होता है तो रमजान इस बार हमारा जल्दी है जिसके चलते जो डिमांड बनेगी एक्सपोर्ट की वो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी या जनवरी के एंड तक भरपूर रहेगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड अच्छी है बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है 35 लाख शादियां थी जिसके चलते डिमांड में इंप्रूवमेंट हुई है। बट इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी होने की वजह से कोई भी व्यापारी या स्टॉकिस्ट माल लेकर रखना नहीं चाहता जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट में रोज दिन में 2 से 3,000 पॉइंट की तेजी मंदी हो पा रही है। नए जीरे का क्या भाव रह सकता है अगर हम इसकी बात करें तो टाइमिंग जैसे कि हम जानते हैं कि क्रॉप साइज अच्छी रहनी है तो ऑलरेडी नया जीरा डिस्काउंट में जा रहा है बट 30,000 से 31,000 का एक बेस हमें लगता है जीरे का बनता हुआ दिखाई देगा नए जीरे का। जबकि हायर साइड में एज ऑफ नाउ 38,500 इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंट है जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता दायरा बना हुआ है। बट हाँ, लुकिंग टू दी फंडामेंटल हमें लगता है ये वापस 45,000 से 46,000 का लेवल नया जीरा जो ट्रेड हो रहा है एक्सचेंज के ऊपर वो दिखा सकता है। किसानों को इसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है क्योंकि ऊंचे भाव को देखते हमने स्विंग तो ज्यादा कर दी है बट भाव में ऑलरेडी उस चीज का रिफ्लेक्शन आ चुका है। तो नया जीरा मुझे लगता है 30,000 तक का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा दिसंबर मंथ जो है वो वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखाएगा बट कुल मिला के जैसे हम जनवरी फरवरी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेदर पे नजर रखना है बिकॉज इस बार हीट अप ज्यादा रहेगा जिसके जो उतारे में कमजोरी रहेगा और भाव लगभग अगर हम कंजर्वेटिवली पकड़े तो 45,000 से 46,000 का लेवल एक बार हम ऊपर की साइड में आते हुए देखेंगे। बट करंट लेवल से निकालना या बहुत बड़ा फॉल मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। नया जीरा 30,000 का बेस रहेगा और ओल्ड जीरा वो करीबन 34 से 35,000 का बेस बनाता हुआ दिखेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी केडिया हमारे साथ अमूल्य समय देने के लिए, हमारे किसान साथियों के साथ जानकारी शेयर करने के लिए। तो बड़ी बातें निकल के आ रही है कि जो 15 दिसंबर के बाद है, ये कह रहे हैं थोड़ी सी ये दिसंबर का महीना थोड़ा सा और क्रूशियल हो सकता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जीरे के भाव एक बार फिर जनवरी के आसपास 45 से 46,000 का बेस प्राइस बनता नजर आ रहा है। फंडामेंटल इनका ये कह रहा है। अब क्या परिस्थितियां किस प्रकार से रहती है, मौसम किस प्रकार से साथ देता है, आगामी जीरा कितना अच्छा निकल सकता है, उसका प्रोडक्शन क्या रहता है, गल्फ कंट्री से किस प्रकार से डिमांड निकल के आ सकती है, तमाम है वो मौसम पर निर्भर करता है कि आने वाली फसल किस स्थिति में रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो महत्वपूर्ण जो सवाल थे उनका जवाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसान साथी काफी चिंता में है कि जीरा अभी बेचें या रोकें, तो इसके लिए थोड़ा सा देरी जरूर बना के रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो जानकारी दी गई है और एक बार निवेदन है कि अच्छा बेस प्राइस बन जाए उसमें फसल बेच देनी चाहिए। एक बार फिर मिलेंगे, जब तक जय जवान जय किसान।